आज हम लोग करेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल को देखने के लिए जैसे हम लोग एक ऐसा टेबल ले लेते हैं जिसमें सेम प्रोडक्ट रिपीट हो सकता है। अब स्टॉक में एक ही आईडी बार बार नहीं आता है, लेकिन सेल में सेम आईडी रिपीट हो सकता है, क्योंकि हम लोग सेल में सेम प्रोडक्ट बार बार सेल करते हैं। तो सेल टेबल के अंदर अगर हम लोग इस प्रकार का एक सेल टेबल को सोच लेते हैं, जैसे हमने यहाँ एक बनाया है, देखो, जिसमें इनवॉइस आईडी के ऊपर बेस करके प्रोडक्ट बेचा जाता है। स्टॉक में इनवॉइस आईडी जनरली नहीं रहता है, वहाँ आईडी के ऊपर बेस करके चलता है, तो बार बार सेम आईडी रिपीट नहीं होता है, उसमें स्टॉक स्टेटस अपडेट होता है। लेकिन सेल के टाइम में हम लोग सेम प्रोडक्ट, सेम आईडी का प्रोडक्ट बार बार सेल करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग रिपीट कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ प्राइमरी की इनवॉइस आईडी में रखा जाता है। सेल में इनवॉइस आईडी रिपीट नहीं होता है, तो इसीलिए सेल में हम लोग प्रोडक्ट आईडी को बार बार रिपीट कर सकते हैं। स्टॉक में नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक में प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। तो इसमें हम लोगों ने हमने यहाँ एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम सेल किया। ये देखो आप, P2 सेम प्रोडक्ट है, DVD है, उसको हमने एक बार यहाँ ऊपर में सेल किया है, क्वांटिटी 1 4000 करके, फिर सेम P2 प्रोडक्ट DVD सैमसंग का फिर से सेल किया है। इसी प्रकार P1 प्रोडक्ट को भी 2 बार सेल किया गया है। P3 जो लैपटॉप, उसको एक ही बार सेल किया गया है, और P4 जो है वो सैमसंग का है, सेम कंपनी का है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट है वो सेल किया गया है। यहाँ देखो P4, तो ये टीवी। तो इस प्रकार से हम लोग सेम प्रोडक्ट को यहाँ बार बार सेल किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि इन रियलिटी यही होता है, बार बार आपका सेल करने का बात आता है। आप ये बार बार जब सेल का बात आता है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को इसमें एक बात आएगा, अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि टोटल मेरा कितना सेल हुआ है, कौन से प्रोडक्ट, दैट मीन्स प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से अगर हम लोग ग्रुप टोटल निकालना चाहते हैं तो वो हम लोग पाइवट के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए रखा गया पाइवट टेबल, जो हम लोगों को सब टोटलिंग या ग्रुप टोटलिंग में हेल्प करता है। तो करके देखते हैं उसको। तो इसमें हम आ गया, व्यू में क्लिक करते हैं, व्यू एक्टिव है क्योंकि टेबल खोला है, टेबल एक्टिव रहने से व्यू एक्टिव होता है। तो इसमें आके हम डिज़ाइन व्यू में पाइवट टेबल व्यू में क्लिक कर दिया। अब ये आपका एक नया स्क्रीन आ गया जिसमें आपका एनवायरनमेंट रेडी है, खाली हम लोगों को चाहिए टेबल फील्ड लिस्ट। तो ये फील्ड लिस्ट यहाँ ऊपर में देखो, ये फील्ड लिस्ट, इसमें आप क्लिक कर दो, ये देखो राइट में आपका फील्ड लिस्ट आ गया। मतलब जिस टेबल को आप सिलेक्ट करके रखे थे उस टेबल का सारा फील्ड्स यहाँ अवेलेबल हो गया। अब हम लोगों को यहाँ अरेंज करना होगा। यहाँ आप देख सकते हो ड्रॉप रो फील्ड शेयर और ड्रॉप कॉलम फील्ड शेयर। कॉलम फील्ड्स का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जिसमें हम लोगों को कोई कैलकुलेशन अप्लाई करने का बात आएगा उसको आप कॉलम फील्ड्स में रखो। जनरली न्यूमेरिकल या करेंसी, इस प्रकार के जो फील्ड है जिसमें कोई कैलकुलेशन होगा, साम हो सकता है, एवरेज हो सकता है, वो सब में वो सबको आप ड्रॉप कॉलम फील्ड्स हेयर यहाँ पे रखो, डेटा फील्ड जिसको बोलते हैं। और दूसरा ड्रॉप रो फील्ड्स, मतलब जिसके ऊपर बेस करके आपका रिकॉर्ड आएगा, मतलब आपका प्रोडक्ट का आईडी हो, नाम हो, कंपनी हो, ये सारी चीज़ इसमें आप रखो। तो चलो हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस आईडी आ गया आपका। तो इनवॉइस आईडी को हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रुप में इनवॉइस आईडी अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग उसको ग्रुप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप में कॉमन बातों के लिए होता है। ग्रुप कब होता है, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन बात होना पड़ेगा तभी ग्रुपिंग पॉसिबल है। जैसे क्लास 5 के सारे बच्चे एक साथ हो सकता है, क्लास 5 बोल के हो सकता है, लेकिन अगर आप रोल नंबर 1 हिसाब से एक साथ करना चाहते हो तो रोल नंबर 1 का एक ही बच्चा है, तो एक ही बच्चा क्या ग्रुप के साथ होगा, क्या ग्रुपिंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर 1 का कोई ग्रुप नहीं हो सकता है। होने से क्या हो सकता है, क्लास 5 का
ग्रुप हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि क्लास 5 में जितने स्टूडेंट्स का नाम अनुपम है वो सारे अनुपम नाम का स्टूडेंट एक साथ हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा कि जो रिपीट नहीं हो पा रहा है बट जिसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं उसको यहाँ मत रखो, तो आपका इतना फायदा नहीं होगा। रखने से रख सकते हैं, पर बन तो सकते ही है, लेकिन बनने से फायदा नहीं हो। जिस एम लेके हम लोग पाइवट करते हैं वो फायदा हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो हम लोग आते हैं प्रोडक्ट आईडी में। अब पहले हम प्रोडक्ट आईडी को यहाँ डबल क्लिक करने से वो अपने आप पोजीशन ले लेगा, ये देखो ले लिया। लेकिन हम आपको बोलेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो आपको ज़्यादा कौन से फील्ड कहाँ रखना है बस यहाँ जाके छोड़ दो। आपको खाली ध्यान रखना होगा कहाँ घुस रहा है। ये देखो ये ड्रॉप कॉलम में आ गया, आपको यहाँ देना होगा। देखा, डबल क्लिक करने से सब एक ही में आएगा, मतलब रो ड्रॉप यहाँ पे जो आ रहा है रो फील्ड्स ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें फिर हम लोग नेम दे दिया, आप कंपनी के लिए जाते हैं, कंपनी क्लिक करो। इसके नीचे वाला जो है इसमें करके फ़ायदा नहीं है, नीचे वाला जो उसका सब आ रहा है तो उसको जाके में कंपनी में आप डबल क्लिक करो। ये देखो ये अपने आप इस एरिया में घुस गया। तो ड्रॉप कॉलम फील्ड्स अभी तक नहीं डाला गया है। तो हमने अभी बताया था कि जिसमें कैलकुलेशन का बात आएगा वहाँ पे ही हम लोग जैसे क्वांटिटी हो सकता है, प्राइस हो सकता है, वहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि हाँ इसको हमको ड्रॉप कॉलम फील्ड्स एरिया में डालना है। इसको हम यहाँ से डबल क्लिक मत करो, आप इसको लेके यहाँ जाओ, जाके यहाँ छोड़ दो। ये देखो ये आ गया इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट प्राइस से यहाँ प्राइस है, अगर आप प्राइस का भी कुछ लेना चाहते हैं तो प्राइस को भी यहाँ रख सकते हैं। तो इसके साथ ले जाके हम यहाँ छोड़ दिया। तो देखो यहाँ अपने आप एक अरेंजमेंट बन गया है। देखो क्या बना है कि P1 ऑडियो सोनी, नीचे टोटल। क्यों? ये P1 जो प्रोडक्ट है ये सेम प्रोडक्ट 2 बार सेल हुआ है और P1 का ग्रुप में और नहीं है, एक ही है, इसीलिए ये 2 ही है P1 में। तो 2 ग्रुप के, एक क्वांटिटी 1 हिसाब से, एक क्वांटिटी 2 हिसाब से। अच्छा, तो दोनों दो जन को बेचा गया है, एक जन को 1 क्वांटिटी, एक जन को 2। प्राइस दोनों का सेम रखा गया है, बोल के ये देखो सेम आ रहा है क्योंकि दोनों जन को सेम प्राइस से ही बेचा गया। अगर यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीच होता तो यहाँ पे वो रेट आ जाता, 5600 की जगह पे किसी को आप 5500 में बेचे हो तो यहाँ पे वो दिखाता। ओके, सो देखो सब में एक ही बात हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, साम निकालना है इसका साम निकालना है हमको। तो साम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो। ये तो यहाँ क्लिक करने के साथ ही सिलेक्ट हो गया। अब इसमें आप आ जाओ, यहाँ ऑटो कैलकुलेशन में जाओ। यहाँ देखो आपको मिल रहा है कुछ फंक्शंस, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर जो हम लोगों को ऑलवेज चाहिए उस प्रकार का फंक्शन यहाँ अवेलेबल है। सारा आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सब आपको पता भी नहीं होगा। फॉर्मूला आपको पता होना पड़ेगा। जनरल कैलकुलेशन जो हम लोगों को पता होता है, जैसे साम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, ये सब है। तो बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सबको पता नहीं होता, इसलिए ये जान के आप उसको अप्लाई करना। अब इसमें देखो साम मार देते हैं। साम मारने के साथ साथ आपका देखो यहाँ क्या हुआ है, 2 + 1, यहाँ देखो 3 आ गया, देखा। तो इसका मतलब P1 के घर में ये इसका टोटल 3 और यहाँ पे टोटल आ गया 3। वही वैल्यू यहाँ दोबारा रिपीट हुआ है टोटल के लिए, यहाँ रो में आ गया। और इसमें एक टोटल ऑडियो का आया है, ये टोटल सोनी का आया है। हाँ, तो सोनी का यहाँ पे आया। यहाँ अगर सैमसंग का एक ही कोड में होता, P1 में तो सैमसंग हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे ही अरेंज हुआ है, देखा। अब हम आपको बताते हैं, अब हम साम इसका ऑफ कर देता है। ऑफ करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपको यहाँ सामने इसमें जाओ, साम ऑफ क्वांटिटी राइट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट कर दो, चला गया। अब देखो अब इससे इतना खुश नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको P1 के ऊपर बेस करके वो तो दिखा दिया जरूर, लेकिन आपका सोनी का प्रोडक्ट जो है वो इसमें 2 आ गया। सैमसंग में जो है ये देखो सैमसंग 2 बार आया है। अब आप चाहते हो कि हम तो प्रोडक्ट बेस तो आईडी के ऊपर बेस करके तो देख लिया, लेकिन हमको प्रोडक्ट कंपनी के ऊपर बेस करके देखना है। हो सकता है कि सोनी कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट आप रखते हो, सेल करते हो,
तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे एक कंपनी को आप फर्स्ट फील्ड पोजीशन दे दो। ये फर्स्ट फील्ड जब भी बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल में क्या होता है, जो फर्स्ट फील्ड होता है उसके ऊपर बेस करके बाकी अरेंजमेंट हो जाता है। ये देखो आपका अरेंजमेंट तुरंत थोड़ा चेंज हो गया। ये देखो एच पी के अंदर ये आपका आ गया एच पी, और ये एच पी देखो किस हिसाब से आया, असेंडिंग, अपने आप अरेंज हो गया क्योंकि फर्स्ट फील्ड में आ गया तो फर्स्ट कॉलम में आ गया। आप बोल सकते हो फर्स्ट, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है उसमें फर्स्ट हिसाब से आ गया, इसे रो के हिसाब से यहाँ बोला जाता है, तो ये फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट फील्ड जो है, इस फर्स्ट फील्ड को हम लोग देखें तो सैमसंग पहले बार लास्ट टाइम क्या था, जस्ट इससे पहले जो किया था, जिसमें आईडी पहले था, तो उसमें हम लोग देखा था सैमसंग 2 बार आया है, देखा। अभी इसमें देखो सैमसंग कितना बार आया है, सैमसंग एक ही बार आया है। देखो कंपनी आपका एक बार आया है, उसमें आईडी आया है P2 P4, डीवीडी टीवी, देखा एक ही ग्रुप में घुस गया ना, एक ही ग्रुप में घुस गया। अब इसमें देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका देखो HP एक ही बार सेल हुआ है आपका लैपटॉप, सो 2, यहाँ टोटल भी नहीं आया यहाँ क्योंकि कैलकुलेशन नहीं किया हम लोगों ने। सैमसंग का देखो यहाँ 1 आया P2 के लिए। तो ये P2 डीवीडी एक बार बेचा है, फिर P2 और एक बार दो प्रोडक्ट मतलब 2 क्वांटिटी दूसरे को बेचा गया है। उसके बाद यहाँ देखो P4 एक ही जन को बेचा गया है, 3 ठू टीवी। तो सोनी में आ जाओ, सोनी में 2 जन को बेचा गया ऑडियो, और सोनी का दूसरा कोई टीवी या वो दूसरा प्रोडक्ट नहीं है इसलिए वजह। तो सैमसंग में हम लोगों को पता चल गया कि सैमसंग में हम लोग 2 अलग अलग प्रोडक्ट होने के कारण इसमें दोनों प्रोडक्ट सैमसंग के ग्रुप में घुस गया। ये हो गया कंपनी वाइज ग्रुपिंग। सब टोटलिंग कैसे हुआ, कंपनी के ऊपर बेस करके। अब कोई बोल सकता है कि हाँ हमको प्रोडक्ट बेस देखना है, तो देख सकते हो आप, तो उसके लिए फर्स्ट फील्ड इसको बनाना होगा, तब तो आपको जाके यहाँ पे करना होगा। ये अभी किसके ऊपर आ गया, ऑडियो। अब ऑडियो के अंदर एक ही आया है, देखो एक ही है सोनी का डीवीडी, सैमसंग डीवीडी का सैमसंग का आ गया डीवीडी, फिर टीवी। अब यहाँ पे आपका ऑडियो P1, डीवीडी आपका सैमसंग P2, फिर लैपटॉप, फिर टीवी। तो ध्यान से आप देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो आया है इस बार वो क्या किया, आपका प्रोडक्ट नेम के ऊपर बेस करके किया है, तो इसलिए यहाँ पे असेंडिंग हो गया, देखा। तो इसीलिए आपको किसके ऊपर करना है वो आपको सोचना होगा। ज़्यादातर कंपनी बेस में भी जाता है, कोई कोई आईडी के ऊपर बेस करके जाता है, तो आपको सोचना है आपको कैसे देखना है। जिससे भी आप देखो, अगर आप पहले जैसा करना चाहते हो, जैसे आपको पहले जैसा करना है तो आप इसको यहाँ पे ले आया, यहाँ छोड़ दिया, तो देखो आपका आ गया है, इसके ऊपर हो गया। फिर से आप इसमें टोटल चाहते हो तो इस सील को सिलेक्ट किया, फिर उसमें जाओ ऑटो कैलकुलेशन, सम कर दिया। सम करने के साथ साथ ये देखो आपका, आप ठीक से देखो आपका लैपटॉप टोटल A2 यहाँ पे आ गया, टोटल आपका प्रोडक्ट आईडी के ऊपर हो गया 2। सैमसंग का देखो आप यहाँ 1 2 सो 3, ये टोटल 3। P4 टीवी के लिए यहाँ पे अलग से आया 3 जी, लेकिन एकदम ग्रैंड टोटल में देखो सैमसंग का प्रोडक्ट 6। टोटल सैमसंग कितना बेचा है 6 बता रहा है। ये आपके ऊपर है, आप किसके ऊपर बेस करके टोटल करना चाहते हो। अगर कंपनी बेस आप देखना चाहते हो, सब टोटलिंग करना चाहते हो कि मेरा सोनी का प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कोई अगर पूछता है आपको तो सोनी का प्रोडक्ट आपका कितना बेच रहा है, बिक रहा है, तो आप ऐसे टोटल नहीं कर, चाहे सोनी का प्रोडक्ट कोई भी हो, ऑडियो हो, टीवी हो, कुछ भी हो, लेकिन बिकता कितना है, कितना है, मतलब उसका कंपनी का लेवल कैसा है, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको आईडी के हिसाब से जाना है तो आईडी आप ले लो। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पाइवेट टेबल का इस्तेमाल व यूज़ अपने टेबल के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम यहाँ तक आप लोगों को दिखा दिया है। सो नेक्स्ट इसके आगे हम दिखाएंगे, फिर यहाँ तक आप लोग एक बार अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है।